हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 और आज इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस एरर एनालिसिस के अंदर, जिसको हम लोग वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं। जैसे एरर एनालिसिस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एरर मीन्स क्या? गलती, कुछ कमी, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। अपना एक कॉमन आइडिया होता है डेली लाइफ में, हाँ आज हमसे ये एरर हो गया, आज हमसे ये गलती हो गई। तो आखिर उसी एरर को हम लोग को पढ़ना है कि फिजिक्स में हम लोग क्या एरर करते हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या गलतियां करते हैं, एंड उसको हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एरर का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए एरर में क्या है, मतलब बेसिकली गलती क्या हम लोग करने वाले। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड उस एक्सपेरिमेंट्स को करने में हम लोगों से कुछ गलती होती है। एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस कि मान लीजिए हमको इस मार्कर का साइज नापना है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। स्केल लगाएंगे, नापेंगे, दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है बहुत भारी सा लैब में जाना एंड कुछ कुछ करना, वो भी एक्सपेरिमेंट है, बट इसको मेजर करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बट ये बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गेट नहीं कर पाते इस बात को कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में क्या होता है, हम लोगों से कुछ गलतियां होती हैं एंड उसी को हम लोग को पढ़ना है। पहले तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है भाई, कि पढ़ना क्या है या क्या स्टडी करना है, कि किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हमको करना है, उसमें जो गलती होगा वो पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं गलतियां, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक रॉड का लेंथ को मेजर किया। मैंने क्या किया, एक रॉड के लेंथ को मेजर किया एंड मैंने आपको वैल्यू बताया कि द वैल्यू ऑफ द रॉड इज 12.7 सेंटीमीटर। स्केल से मैंने नापा था, है ना, स्केल से मैंने नाप के आपको एक वैल्यू बता दिया 12.7 सेंटीमीटर। तो आपके मन में क्या आ सकता है, आपके मन में ये आ सकता है कि सर ने जो स्केल लिया था उसका क्या यहाँ पे 12 हो गया एंड यहाँ पे 13 है। हम बड़ा बना दिए काफी ज्यादा ताकि आप बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पांचवा तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इस तरीके से, ये 12 का लाइन है, वो 13 का लाइन। इस तरीके का स्केल होता है कि बीच में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं एक्चुअली, है, तो वो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 12.7 का मतलब क्या है, कोई बच्चा ये समझ सकता है, अच्छा देखिएगा, तो दिस इज द 7, है ना, 5 के बाद 6 और 7। तो कोई बच्चा ये समझ सकता है जो हमने रॉड नापा था वो हो सकता है यहां तक रहा हो, यानी 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। कोई ये भी समझ सकता है कि जो हमने रॉड नापा, सर ने जो रॉड नापा वो 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, ये भी वो समझ सकता है। तो क्या है कि अगर हमने ये किसी को इन्फॉर्म किया दैट आई मेजर्ड अ रॉड विच इज 12.7 सेंटीमीटर, तो क्या वो ये भी समझ सकता है और ये भी समझ सकता है और ये भी समझ सकता है कि एग्जैक्ट 7 तक ही हो, वो कुछ भी समझ सकता है, वो कुछ भी समझ सकता है। तो इसी चीज को हम लोग को समझना है। या मान लीजिए हमको अगर मेजर करना हो एक रॉड का लेंथ जो यहाँ पे आके अटक गया, अब मेरे साथ प्रॉब्लम है कि हम उसको 7 बोले या 6 बोले, 7 बोले या 6 बोले, या हो सकता है वो 2.7 क्या है 12 है ना, 12.65 होता हो या 6 होता हो। एक्चुअली इस पॉइंट के बाद जो सेकंड प्लेस है उसका हमको कंफर्मेशन नहीं है, उसका मेरे पास कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है व्हाट इज दैट सेकंड प्लेस नंबर। ठीक है, तो उन सारी चीज के बारे में हम लोग को बात करना है। तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आपको क्या है। एरर में हमको क्या करना है, कोई एक वैल्यू और चीज को मेजर करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने मेजर किया वो दोनों बराबर आएगा, इसका चांसेस बहुत ही कम है। एंड हम तो ये बोलते हैं कि 99% वो चांस है कि आपका नहीं आएगा सेम वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा एंड उसी कमी को क्या बोलना हमको, एरर। और उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं आज। तो एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, है ना। एंड ट्रू वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग मेजर करते हैं एंड द फिगर जो हम लोग का जो आंसर आता है दैट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जो जितना ज्यादा क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के, वो वैल्यू उतना ही ज्यादा करेक्ट माना जाएगा।
ठीक है, उतना ज्यादा वो सही होगा। तो हम लोग छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं एरर के बारे में कि व्हाट इज एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन the difference between the measured the difference between the true value and the measured value and the measured value the difference between the true value and the measured value is called error। ठीक है, एंड उस एरर को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे एक टर्म आता है, जैसे लेंथ को नापने के लिए हमने सेंटीमीटर स्केल यूज कर लिया, उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको यहां से किलोमीटर दिल्ली तक की दूरी नापनी है, या आप जहां भी बैठे हो आप अपने शहर से दिल्ली का दूरी नापना चाहते हो, तो क्या ये सेंटीमीटर स्केल लेके नापना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। या मान लीजिए कि आपको क्या करना है, गोल्ड को मेजर करना है, गोल्ड आप सोना खरीदने गए हैं एंड आप गोल्ड मेजर करना चाहते हैं, तो क्या वो वाला जो तराजू आपके घर के बाहर गली मोहल्ले में या हाट बाजार में वो सब्जी बेचने वाला रखता है अपने पास, एक इधर किलो रखा एंड इधर सामान एंड से खड़ा करके, हाँ भैया, और पूरा जब तक नहीं झुकता है हम लोग सामान उससे परचेस भी नहीं करते, है ना, अभी भैया और झुकाओ थोड़ा सा और चढ़ेगा, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो उससे तो नहीं जाएंगे खरीदने के लिए सोना, या उससे अगर सोनार बेचेगा सोना तो फिर वो तो बर्बादी हो जाए ना उसको, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है उसके साथ। तो आखिर होता क्या है, अलग अलग चीज को नापने के लिए अपने पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी है, इस बात से आइडिया लगता है ना। अगर हमको यहाँ अपने आपके सिटी से दिल्ली की दूरी नापनी है तो हम सेंटीमीटर स्केल से नहीं नापेंगे, अपना बाइक या अपना कार निकालेंगे एंड उसमें मीटर नोट कर लेंगे क्या है, एंड वहां पहुंच के फिर से देख के घटा के बता दें हाँ भैया इतना किलोमीटर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको किसी पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह का दूरी नापना है तो हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, एंड उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पीडोमीटर। गाड़ी में जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हमको टाइम नापना है तो अलग अलग टाइम नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। कभी सेकंड में नापते हैं, वो आपका फुटबॉल का जो मैच होता है या कबड्डी का जो मैच होता है उसमें क्या होता है, स्टॉप वॉच से नापते हैं, क्योंकि मिली सेकेंड्स भी वहां पे काउंट होता है ना। तो हम लोग के पास क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट एक मिनिमम वैल्यू को नाप सकता है। हर इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, एक मिनिमम वैल्यू को नाप सकता है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक स्केल है अपने पास, सेंटीमीटर वाला स्केल है, 12 यहां 13 यहां, तो ये मिनिमम कितना नाप सकता है, अच्छा बीच में 5 हो गया, इसे ये मिनिमम कितना नाप सकता है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी कि क्या 0.1 सेंटीमीटर ये मिनिमम नाप सकता है। ए सेंटीमीटर स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर मिनिमम वैल्यू ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा ये कंफर्म नहीं बताता, इसका मतलब ये मिनिमम कितना सही सही नाप सकता है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग का जो घड़ी होता है अपने घर पे, वो मिनिमम कितना नाप सकता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ वॉच या अपने घर पे जो क्लॉक लगा उसका, है ना। अब मान लीजिए अपने वो आप क्या करते हैं, सामान परचेस करने जाते हो, चावल गेहूं आटा जो भी, तो वो क्या करता है, आजकल तो एडवांस हो गया लोग, वो क्या करता है एक डिजिटल वाला खरीद के रख लेता है अपने पास वेइंग मशीन, जिसमें क्या करता है यहाँ पे डिजिट्स आता है 0.000। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो केजी डिनोट करता है, अगर 5 आ गया तो क्या 5 केजी हो गया, 6 आ गया तो 6 केजी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ये सब एक्चुअली ग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है 100 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम एंड यहाँ पे 1 ग्राम, और वो आपको जो सामान देगा, मान लीजिए आप 5 केजी खरीदने गए हो तो 5.004 अगर है तो वो देगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो कि 10 हो तो वो नहीं देगा, आपको बोलेगा और थोड़ा सा निकालना है ना। एंड फिर उसके बाद हो सकता है 0.2 आ जाए तो और बढ़िया। यानी इसने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को एडवांस किया। वो सब्जी वाले को देख के उसको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, लोग उससे बहुत ज्यादा फ्री में सामान लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग ला रहे हैं तो उसका तो कुछ लिस्ट काउंट ही समझ में नहीं आता। वहां पे क्या हम लोग हो सकता है कि 20-20, 25-25 ग्राम ज्यादा लेके आ जाते होंगे।
तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसमें क्या 1 ग्राम तक का वैल्यू मेजर हो सकता है। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या 1 ग्राम तक हम नाप सकते हैं। यानी लीस्ट काउंट क्या है, एक ऐसा वैल्यू है जो हर इंस्ट्रूमेंट का पहले तो अलग अलग होगा, एंड द मिनिमम वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। क्या कुछ कुछ बात दिमाग में जा रहा है, क्या हम लोग कर रहे हैं बात। लीस्ट काउंट क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना नाप सकता है उसी को क्या बोलना है, लीस्ट काउंट बोलना है आपको उस इंस्ट्रूमेंट का। कोई दिक्कत, जल्दी से लिखते हैं इस बात को, हम लोग नोट करिए। हम लोग उस बात को नोट करते हैं जल्दी से कि लीस्ट काउंट क्या है, द मिनिमम वैल्यू दैट अ इंस्ट्रूमेंट can measure is called the minimum value that an instrument can measure is called the least count, of that instrument है ना। कोई दिक्कत आपको, जैसे कि अपना जो स्केल होता है सेंटीमीटर स्केल, वो कितना नाप सकता है, मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर। ये इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वॉल क्लॉक जो या हैंड क्लॉक जो बोला जाए, उसका क्या होता है, इज 1 सेकेंड। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मिनिमम वैल्यू नाप सकता है। आपके कार का या बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर का लीस्ट काउंट अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर ये कितना 1 किलोमीटर तक जाता है। 1 किलोमीटर जब तक नहीं जाएगा उसका स्पीडोमीटर चेंज नहीं होता, है ना। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर क्या हो गया, 1 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम, क्या कुछ कुछ बात दिमाग में जा रहा है। हम लोगों ने क्या क्या किया, पहले तो एरर को समझा कि एरर क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का लेंथ है उसको हमने मेजर किया एंड मेजर वैल्यू उसके बराबर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 99% चांसेस है कि आप गलत ही नापोगे, गलत नहीं नापोगे मतलब कि आप उस प्रॉपर वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे, एंड जो दोनों में डिफरेंस होगा उसको एरर बोलना है। फिर हमने पता चला कि अगर हमको किसी भी चीज को मेजर करना है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, एंड हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट एक मिनिमम वैल्यू को नाप सकता है, एंड उसी मिनिमम वैल्यू को क्या बोलना है, लीस्ट काउंट बोलना है, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया। ठीक है, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। अब देखिए अपने पास एक और बात है जिसको हम लोगों को समझना है कि आखिर हम लोग किसी भी चीज को अगर मेजर किए तो उसको राइट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि सामने वाला समझ सके। जैसे हमने मान लीजिए कि सेंटीमीटर स्केल यूज करके हमने 12.6 सेंटीमीटर मेजर किया, जो हम लोगों ने अभी बात भी किया था कि ये 12 है ये 13 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5वां हो गया। चलो 13 को ही घसका लेते हैं, ठीक है ना, 13 को ही घसका लेते हैं हम लोग। ये हो गया 13, हटाओ भाई इधर। तो ये इस तरीके से हमने क्या मेजर किया था, 12.6 एंड 12.6 अगर मैंने मेजर किया तो समझने वाला ये भी समझ सकता है कि हो सकता है ये जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पे होगा, या वो ये भी समझ, अच्छा 6 ले लो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी समझ सकता है कि 5 और 6 के बीच में लाई कर गया होगा, तो क्या फिर भी हम 12.6 बोल सकते हैं। एंड अगर ये 6 और 7 के बीच में लाई कर गया तो भी क्या हम 6.7 बोल सकते हैं। यानी इस तरीके का अगर मेरे पास डेटा आ गया है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप देखिए एक जोड़ोगे तो आपका आएगा 12.7, यानी कि ये भी समझ सकते हैं इंसान। एक घटाएंगे तो आप ये भी, मतलब इस वाले रेंज में भी आ सकता है और इस वाले रेंज में भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, अगर हमको कोई भी वैल्यू को एक्सप्रेस करना है तो हमको मेजर्ड वैल्यू लिखना होगा जो हमने मेजर किया, ताकि सामने वाला समझ सके कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वो तो दोनों समझेगा, लेकिन इसको हम लोग समझ रहे हैं इस बात से कि हमने राइट कैसे करना है। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस 0.1 लिखा, विच इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यानी आपको ऐसे याद रखना कि अगर आपको वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, वैल्यू या ऐसा लिख देते हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यू, वैल्यू जब आप एक्सप्रेस्ड करते हो किसी भी चीज का, तो इसका आपको याद रखना है कि हम मेजर्ड वैल्यू MV प्लस माइनस लीस्ट काउंट,
प्लस माइनस लिस्ट काउंट, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको कभी भी किसी वैल्यू को मेजर एक्सप्रेस करना है तो आपको जो वैल्यू मेजर करके आया है उसमें आप क्या करेंगे, लिस्ट काउंट को प्लस माइनस के साथ लिख देंगे। इससे दो बात है, एक तो उस इंसान को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एंड प्लस ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके इस वाले चीज को नापा है, क्योंकि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज डिफरेंट लिस्ट काउंट, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज डिफरेंट लिस्ट काउंट, जिस वजह से ये हो सकता है। कोई दिक्कत आपको, कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इतना नोट करिए जल्दी से। देखिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि करना क्या चाहिए हम लोग को। जैसे अगर हमने कोई भी चीज को मेजर किया तो उसको लिखना कैसे है, हमको जो वैल्यू लिखना है, वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, उसका एक तरीका ये है, एक्सप्रेस्ड वैल्यू बराबर, आप मान लीजिए किसी भी चीज को मेजर किया उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्लस माइनस आपको क्या लिखना है, डेल्टा z, z प्लस माइनस क्या लिखना है, डेल्टा z। यानी जो भी चीज आपने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू ये है एंड उसमें जो एरर आ सकता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, वो लिस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने, और ये भी बात आपको ध्यान रखना है, किसी चीज को अगर आपने मेजर किया एंड उस चीज का या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आपने यूज किया उसको मेजर करने के लिए, अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट उस मेजर्ड वैल्यू के 5% से ज्यादा है तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक छोटी सी लाइन है मेरे पास, क्या है, या मान लो ऐसे मैंने क्या किया, इस पेन के टिप का साइज नापना है, डायमीटर, तो क्या हम सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए अपने पास एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा जो हम लोग का अगला लेक्चर है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह। तो क्या करना है, इस अगर पेन के टिप का साइज नापना है तो हम इस सेंटीमीटर स्केल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे तो आएगा, हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो भी क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी इस इंस्ट्रूमेंट से अगर नापा जाए तो मैक्सिमम एरर इज पॉसिबल इज 0.1 सेंटीमीटर। हो सकता है मैक्सिमम कितना एरर कर दें, लिस्ट काउंट के बराबर 0.1 से, यानी जितना हमने नापा वो 100% एरर भी हो सकता है, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। आपको याद रखना, आपको मान लीजिए अगर हमने 12.5 नापा है एंड प्लस माइनस 0.1 है तो ये चलेगा, क्योंकि इसका ये बहुत ही कम परसेंटेज है। आप निकाल सकते हो कि 12.5 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 0.1, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो क्या परसेंट आ रहा है। अगर ये परसेंटेज 5 से ज्यादा है तो इस रीडिंग का कोई मतलब नहीं है फिजिक्स में, इसको हम लोग नहीं मेजर करेंगे, फिर हम लोग कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया कि 0.7 सेंटीमीटर नापा है सेंटीमीटर स्केल से, यानी 0.1 उसका लिस्ट काउंट है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो 0.7 का जो 0.1 है वो आपका लगभग 30% के आसपास आ जाएगा। आप निकाल सकते हो 0.7 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 0.1, तो 100/7 आपको आएगा एक्स का वैल्यू, नहीं 30 तो नहीं आ रहा है, बट 1 मतलब 15% के आसपास का एरर आ जा रहा है, तो इसको मतलब हम नहीं ले सकते। ऐसा रीडिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है जिसमें मैक्सिमम एरर या एरर जो है वो 5% से ज्यादा हो जाए, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि अगर हमने कोई भी वैल्यू मेजर किया एंड उस वैल्यू को जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमने यूज किया, अगर मेजर्ड वैल्यू का 5% या उससे ज्यादा हो वो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, तो उस रीडिंग का कोई भी मतलब नहीं है। ये बात हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को करना क्या है कि लिखना है एक बात कि द मैक्सिमम एरर फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट cannot be more than 5%. If there is an error of 5%, then that reading is meaningless. ठीक है। अगर मेरा जो एरर है वो 5% से ज्यादा आ जाए तो फिर उस रीडिंग को लेने का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है आइडिया? नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरर के कैलकुलेशन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया कि अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो वैल्यूज जो आने वाली है वो सही वैल्यू नहीं आने वाली है जो आनी चाहिए थी, है उसमें कुछ एरर आ चुका है, बट ठीक है क्वेश्चन कैसे आएगा।
क्वेश्चन कैसे बनाना। तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ अब प्रोसीड करते हैं। 10 मिनट लगेगा, फॉर्मूलाज निकालते फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए हमको करना क्या, एक एग्जांपल लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आए कि हमको पूछा क्या जा सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए अपने पास एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, बहुत बढ़िया साहब। अगर एक रेक्टेंगल है तो क्या इसका लेंथ और ब्रेथ हम नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। तो हमने जो लेंथ नापा, जिस भी चीज से नापा, क्या प्लस माइनस करके उसका हमको लिस्ट काउंट भी लिखना पड़ेगा। तो हमने इसका लेंथ नाप लिया l प्लस माइनस डेल्टा एल, एंड इसका हमने ब्रेथ नाप लिया b प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा एल एंड डेल्टा बी आर द एरर इन लेंथ एंड एरर इन ब्रेथ, एंड b और l जो उसका मेजर्ड वैल्यू है ना। ये इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट भी हो सकता है। खैर, तो हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ नाप लिया। तो हमसे पूछा क्या जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए इसके पेरीमीटर में आपने क्या गलती कर लिया। अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए कि फाइंड आउट द पेरीमीटर, तो क्या हमको चारों साइड जोड़ना है, एंड अगर हम चारों साइड जोड़ेंगे तो क्या हमने लेंथ ही गलत निकाला तो क्या पेरीमीटर भी गलत आएगा? बिल्कुल आएगा। हमसे ये भी बोला जा सकता है बताइए कि इसके लेंथ और ब्रेथ में क्या डिफरेंस है। तो अगर हमने वैल्यूज को ही गलत निकाल लिया है तो क्या डिफरेंस भी गलत आने वाला है। अगर हमसे बोला जाए एरिया निकालना, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हमको एरिया भी गलत आ जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले क्या, एरर इन एडिशन, कि अगर हमको दोनों टर्म को ऐड करना पड़े, अगर हमको दोनों टर्म को ऐड करना पड़े तो क्या क्या एरर आ सकता है, एंड उसके लिए क्या फॉर्मूला है। पहले बात समझ में आया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हमने लेंथ नाप निकाल लिया, ब्रेथ निकाल लिया, हमको जोड़ना भी पड़ सकता है, यानी कि जोड़ने में भी कुछ गलती आ सकता है। हमको घटाना भी पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में भी हमसे कुछ गलती हो सकती है। हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, क्या मल्टीप्लीकेशन में भी गलती आ सकता है, डिवाइड भी करना पड़ सकता है उसी तरीके से, तो इसका मतलब डिवीजन में भी गलती आ सकता है। हमने बोला ओ ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। हमने एक डेटा लिया ए, हमने क्या किया, ए को मेजर किया, एंड ए जो है दैट इज क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा है, ए प्लस माइनस डेल्टा है। ये हमने एक वैल्यू को नापा एक्स, एक्स हम लेते हैं। हमने एक क्वांटिटी मेजर किया एक्स विच इज ए प्लस माइनस डेल्टा है। ए इज द मेजर्ड वैल्यू एंड डेल्टा इज द एरर इन ए। उसी तरीके से हमने वाई भी मेजर किया, एंड वाई जो हमने मेजर किया वो आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमने बोला बहुत अच्छा। ए हमने ले लिया ए प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी एक्स हमने ले लिया ए प्लस माइनस डेल्टा है, एंड वाई हमने ले लिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब हमको निकालना है जेड। जेड इज व्हाट, एक्स प्लस वाई। जेड क्या है, एक्स और वाई को जोड़ के आने वाला एक नया क्वांटिटी है। हमने बोला बहुत बढ़िया, हमने बोला बहुत अच्छी बात है, चलिए देखा जाए। तो क्या अगर x के एरर को हम कंसीडर करेंगे एंड y के एरर को भी कंसीडर करेंगे तो क्या z में भी एरर आएगा? बिल्कुल आ रहा है। तो हमने वो लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x, x इज व्हाट, a प्लस माइनस डेल्टा है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिया जाए, एंड y यानी b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड ये हम लोग का हो गया काम कंप्लीट। यानी दिस इज द फाइनल वैल्यू या फाइनल रीडिंग ऑफ z। या हम अगर हमको लिखना पड़े डेल्टा z क्या है, तो डेल्टा z इज व्हाट, डेल्टा z इज द एरर इन z, डेल्टा z इज व्हाट, एरर इन z। ये भी आप लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन आने होने वाला नहीं है, हम लोग का मल्टीप्लीकेशन से आता है। खैर बट कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लिया। चलो करते हैं सब्सट्रैक्शन में, मिटाते हैं इसको। अपने पास क्या है, दो क्वांटिटी है अगेन, और हम लोग उसको सब्सट्रैक्शन में देखना चाहते हैं, एरर इन सब्सट्रैक्शन, कि आखिर सब्सट्रैक्शन में क्या एरर आने वाला है। कि अगर हमने एक क्वांटिटी मेजर किया x विच इज a प्लस माइनस डेल्टा है, एंड हमने एक और क्वांटिटी मेजर किया b विच इज b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड अगर हमको दोनों को घटाना पड़ेगा, अगर हमको दोनों को घटाना पड़ेगा x और y को, तो फिर उस केस में हमको z का वैल्यू क्या आने वाला है। अगर हम x में गलती किए हैं एंड y में गलती किए हैं तो क्या माइनस करने पे z में भी गलती आएगा, z में भी एरर आएगा। तो हमने लिख दिया अच्छा, इसीलिए भाई z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड x की जगह x का वैल्यू एंड y की जगह y का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई। इस दो सेक्शन से, प्लस से और माइनस से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी छाप लीजिए खाली, ठीक है। अगेन डेल्टा जेड इज एरर इन जेड, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है।
मिटाए इसको, चलो मिटा रहे हैं। तो अब अपने पास है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी अगर हमको मल्टीप्लाई करना पड़े इन दोनों को तो क्या एरर आएगा, एंड उससे क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए हम लोग करते हैं कि अगर हमने क्या किया, z में निकाला है x और y को, तो क्या x का एरर लेंगे, y का एरर लेंगे, तो क्या z में भी एरर आएगा, z में भी एरर आएगा। तो हमने बोला ठीक है भैया लो, तो ए z प्लस माइनस डेल्टा z एंड ये बराबर है x प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी x नहीं a, x का वैल्यू क्या है a प्लस माइनस डेल्टा a एंड मल्टीप्लाई में b प्लस माइनस डेल्टा b। एंड आप यहां पे एक बात और नोट कर सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ z मिलेगा। अगर एरर को कंसीडर नहीं किया जाए तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ z मिलेगा, और अगर एरर को कंसीडर करेंगे तो क्या z प्लस माइनस डेल्टा z मिलेगा। तो हम इस बात को भी नोट कर लेते हैं यहां बगल में कि z इज व्हाट a इंटू बी। अगर हम एरर को कंसीडर नहीं करेंगे तो z में भी कोई एरर नहीं आएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फॉर्मूला जो आने वाला है उसको हम लोग को याद रखना होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, आपको मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी प्लस a इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा a इंटू बी एंड प्लस डेल्टा a डेल्टा बी। अच्छा आप प्लस माइनस डाल दो क्योंकि प्लस माइनस तो आएगा, इसको इसे करें प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरीके से आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a और b z के बराबर ये हम लोगों ने कर लिया, तो ये वाला z एंड a b आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। z और a b क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि सेम चीज है, दोनों बराबर ही है। तो हमारे पास बचा क्या कि डेल्टा z बराबर a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा, अच्छा प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, डेल्टा a एंड डेल्टा b। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज ए में क्या आप गलती करोगे, बहुत छोटा गलती, क्योंकि आप जानबूझ के 10 सेंटीमीटर गलती तो नहीं करने वाले, है ना, कि नहीं हमने तो 10 सेंटीमीटर गलती करना, इसको नेग्लेक्ट नहीं होने देना है, ऐसा गलती नहीं कर सकते हम लोग। तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, एंड स्मॉल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो और स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/4, अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/8, ये इन दोनों से भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम डेल्टा ए और डेल्टा बी का जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, नेग्लेक्ट। रीजन आप समझ चुके हैं, बिकॉज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर कैन बी नेग्लेक्टेड। इस बात को लिख ही लेते हैं, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो बचा उसको लिखा जाए, यानी डेल्टा z बराबर a टाइम्स डेल्टा b प्लस माइनस b टाइम्स डेल्टा है, प्लस माइनस b टाइम्स डेल्टा है। अब क्या करना है कि दोनों साइड हमको क्या करना है, z से डिवाइड कर देना। क्या करना है, z से डिवाइड करना। तो हम लोग ठीक है लॉग करते हैं, यानी डेल्टा z बाई जेड और a डेल्टा b बाई जेड, z इज ए बी, हम यहाँ ए बी का डिवाइड कर देते हैं, एंड यहाँ पे b डेल्टा a एंड अगेन डिवाइडेड बाई z, मतलब फिर से क्या ए बी, फिर से क्या होगा ए बी। अब देखिए a से a कट गया और यहाँ b से b कट गया, बचा क्या, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a, पहले वाला लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये बच रहा है, यही मेरा आंसर है। बट हम लोग प्लस लगा के ही याद रख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम जानते हैं, हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सबसे ज्यादा क्या एरर हो सकता है भाई वो बता दो, तो फिर काम हो जाएगा मेरा। तो हमने बोला सबसे ज्यादा अगर एरर निकालना तो प्लस करना पड़ेगा आपको। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा बी बाई बी। नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट याद रखना आपको। अगर कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई में है तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा। छाप लो, छाप लिया, चलो देखो करते हैं। अगर अपने पास तीन टर्म z बराबर a b c, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा z बाई जेड बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c। याद रखना है जितना टर्म होगा
उन सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जितना टर्म होगा उन सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड डेल्टा जेड बाई जेड एंड डेल्टा ए बाई ए के टर्म्स में करते हुए। कोई दिक्कत? समझ में आया? प्रूफ भी हमने कर लिया, बट रिजल्ट को याद रखना है, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। कोई दिक्कत? डिवीजन करें जल्दी से, चलो डिवीजन करते हैं। तो देखिए अब हम लोग करते हैं एरर इन डिवीजन, ठीक है। एरर इन डिवीजन हम लोग करके देखते हैं कि इसमें कैसे आने वाला है, ठीक है। अपने पास x है और अपने पास y भी है, हमको क्या करना है, इस बार दोनों को डिवाइड करना है। तो z इज इक्वल टू हमने कर दिया क्या, x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड बाई y। तो हमने बोला जब x के एरर को लेंगे y के एरर को लेंगे तो क्या z में भी एरर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमने बोला लो भैया, तो x का मतलब क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड z में जो एरर आ गया वो z प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा। अब हमने क्या किया, हमने बोला ऊपर में a कॉमन निकालना चाहते हैं, ऊपर वाले ब्रैकेट से हम क्या निकालना चाहते हैं, कॉमन a, एंड नीचे वाले ब्रैकेट से क्या निकालना चाहते हैं, कॉमन b, और z वाले ब्रैकेट से z कॉमन निकालना चाहते हैं। तो हमने ठीक है निकाल लीजिए, मन है आपका तो निकाल लीजिए, मन को छोटा ना करें। तो हमने a को कॉमन निकाला, तो यहाँ बच रहा है 1 एंड वहां पे बच रहा है डेल्टा a बाई ए। उसी तरीके नीचे वाले में से हमने b कॉमन निकाला, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, एंड यहां से हमने z को कॉमन निकाला, तो z कॉमन आने के बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। आप सोचोगे ऐसे कैसे कॉमन निकल जाएगा, जब तक कॉमन दोनों में ना हो कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप हमेशा दिमाग में रखें ये बात कि हम लोग किसी भी चीज को कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हो तो भी ना हो तो भी। करना क्या है, बस जिसमें नहीं है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर ये गलत होगा तो क्या ब्रैकेट खोलने पे वो नहीं आना चाहिए? अगर आप ब्रैकेट खोल दीजिए, देखिए भैया आ रहा है, यहां भी खोल दीजिए देखिए भैया आ रहा है, यहां भी खोल दिए देखिए भैया आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का सही है, इसका मतलब हम लोग का सही है। तो हमने बोला ठीक है भैया, अगर ये नया तरीका है तो हमने सीख लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब क्या किया जाए, अब हमने बोला a बाई बी जेड के बराबर होगा, क्योंकि अगर हमने क्या किया, a और b के एरर को कंसीडर नहीं किया, अगर हमने क्या किया, a और b के एरर को कंसीडर नहीं किया, तो क्या z में भी कोई एरर नहीं आएगा। यानी हम लिख सकते हैं z बराबर क्या होगा, a बाई बी। हमने बोला हाँ बात तो सही है, हमने बोला बात तो सही है, तो हमने बोला ठीक है भाई, a बाई बी को कर दिए तो z आ गया, और जो बचा उसको लिखा जाए, जो बचा उसको हमने बोला लो भाई लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। जो बचा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने बोला कि अभी हम लोग पिछले लेक्चर 2 में हम लोग कर रहे थे ऐसा, जो भी पावर है ऊपर क्या निगेटिव, जैसे अगर नीचे x पे पावर 4 है तो क्या ऊपर जाएगा तो x पे पावर -4 हो जाएगा, जैसे वहां m l और t होता था, यहाँ x हमने लिख लिया, क्या दिक्कत है। उसी तरीके से अगर यहाँ b के वाले ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है तो क्या ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ऊपर जाएगा तो -1। हमने बोला हाँ बात बिल्कुल सही है, तो हमने बोला लो करके देखते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z एंड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड अंडर ब्रैकेट फिर से 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b एंड होल टू दी पावर -1। अब यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, वो तो आप जैसे अभी आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन अगर हमको a प्लस बी पे पावर 100 निकालना हो तो क्या मर जाएंगे हम लोग, क्या होगा, मर जाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक थ्योरम दिया गया है बाइनोमियल साहब के द्वारा। उन्होंने बोला कि अगर आपको कितना a प्लस बी पे पावर 1 लाख का भी फॉर्मूला निकालना हो तो भी निकल जाएगा। उसके लिए उन्होंने रूल दे दिया, बट उसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ एजम्पशन भी निकाला है कि अगर पहला टर्म 1 हो एंड दूसरा टर्म बहुत ही स्मॉल हो, 2 टर्म के लिए है, पहला टर्म 1 होना चाहिए जो कि है, दूसरा टर्म स्मॉल होना चाहिए जो कि है, तो क्या पावर सिर्फ क्या करता है, बीच में ला देना है, पावर क्या करना है, बीच में ला देना, जो कि है जैसे डेल्टा बी क्या होगा, बहुत ही छोटा सा नंबर होगा, हो सकता है 0.04 हो, एंड बी क्या हो सकता है 64 हो, तो डिवाइड करके क्या डेल्टा बी बाई बी बहुत स्मॉल होने वाला है। तो इसका मतलब उस पावर को हम लगा सकते हैं आगे, इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। ये हम लिख सकते हैं। बोला ठीक है भाई लिख सकते हैं तो लिख दिया जाए। अब देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो हमने कर दिया जाए। चलिए तो 1 इंटू 1 क्या 1, फिर प्लस माइनस 1 इंटू ये तो माइनस प्लस ही लिख लो, चलो क्या दिक्कत है, प्लस हो या माइनस हो आगे पीछे ही तो लिखना है। प्लस माइनस डेल्टा a बाई a
एन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए इंटू बी एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। 1 से 1 खुश हो गए, 1 से 1 खुश हो गए। अब क्या बच रहा है? अब जो बच रहा है उसमें देखिए आप ये समझ ही चुके हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए इंटू बी इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी नेग्लेजिबल। तो जो बचा उसको लिखा जाए, तो हमारे पास बच रहा है डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए एंड प्लस माइनस है डेल्टा बी बाई, बट लिखेंगे तो सिर्फ प्लस, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो फॉर्मूला वही आ रहा है, फॉर्मूला क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो हम लोग का पिछले बार आया था। तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो क्या रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम। नोट कीजिए जल्दी से, कर लिया नोट? चलो देखते हैं फिर कुछ और बात करते हैं। मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं। यानी कि आपको एक बात दिमाग में रखना है कि मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो क्या रिजल्ट सेम आता है। मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो क्या रिजल्ट सेम आता है? तो हमने बोला हाँ बिल्कुल आता है। तो हमने बोला ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो क्या ए बी सी बाई डी इंटू ई है, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड बराबर क्या डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब प्लस में रहेगा तो हमने लिख दिया प्लस डेल्टा बी बाई बी फिर प्लस डेल्टा सी बाई सी। क्या डिवाइड में भी पॉजिटिव ही होता है? हाँ होता है। तो हमने बोला लिखे डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा ई बाई। क्या कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एरर इन डिवीजन भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। चौथा बात, पांचवा बात पे आते हैं, मिटाया जाए इसको। पांचवा बात क्या है? पांचवा बात है एरर इन पावर। एरर इन पावर, पावर में क्या एरर आएगा? बहुत ही छोटा सा रिजल्ट है, उसको डायरेक्ट आप याद कर लो कि z बराबर क्या है अगर a पे पावर n, z बराबर क्या है अगर a पे पावर n, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा z बाई जेड बराबर n आगे मल्टीप्लाई करके डेल्टा a बाई a। ये भी आप याद रख सकते हैं। एरर इन पावर का कैलकुलेशन होगा डेल्टा z बाई जेड बराबर n टाइम्स डेल्टा a बाई a। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं कि आखिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आने वाला है। ठीक है, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। ट्राई करके देखिए क्या आ रहा है आपका। कर लिया ट्राई? चलो देखते हैं, हो सकता है आप लोग ना बना पाए हो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। एक सेम एक इस तरह का और ले लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। अपने पास क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड इस इक्वेशन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमने के एल एम और एन 4 अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर किया एंड उसमें हमसे गलती हुई है। तो इसमें लिख रहा है एरर इन के एल एम एन 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरीके की गलती होगी हमसे। तो हमको पूछा जा रहा है कि x में कितना गलती हो गया। हमने बोला अच्छा ठीक है। तो देखिए अगर हमको ये दिया हुआ है, अगर हमको ये दिया हुआ है तो हमको करना क्या होगा। पहले तो हम वो इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो हम सीख चुके हैं कि x बराबर क्या आएगा। पहले तो 2 कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होगा, पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा, यानी 3 एंड डेल्टा के बाई के, डेल्टा के बाई के। फिर हमने बोला ठीक है, फिर जो भी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में प्लस ही लिखना है तो हमने लिख दिया प्लस। फिर एल पे पावर देखना है, एल पे पावर क्या है 2, तो हमने लिख दिया 2 एंड डेल्टा एल बाई एल। हमने बोला ठीक, चलो भाई यही बात समझ में आ गई। फिर हमने बोला जो डिवाइड में उसको भी क्या प्लस में ही लिखना है, तो हमने बोला m है तो लिख दिया जाए, m पे कोई भी पावर नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट डेल्टा m बाई m हमने लिख दिया। ठीक है, चलो प्लस में आते हैं फिर से। तो प्लस में अगर आ गए अब n लिखना है, लेकिन n पे देखिए रूट लगा हुआ। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो हमने लिख दिया ठीक है। चलिए 1/2 एंड डेल्टा n बाई n। आप इतना याद रखो, ये डायरेक्ट इस डेल्टा k बाई k का वैल्यू ये 1%, 2%, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही वो परसेंटेज में हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी डेल्टा x बाई x भी होगा, डेल्टा x बाई x भी होगा। ठीक है, तो डेल्टा k बाई k का वैल्यू डायरेक्ट आपका 1% होगा क्योंकि k में गलती कितना का 1% का। डेल्टा l बाई l का वैल्यू 2%, डेल्टा m बाई m का 3% और डेल्टा n बाई n का 4%। डालते हैं इसको इक्वेशन में, तो 3 इंटू 1% 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 1/2 इंटू 4%। तो सॉल्व करते हैं, 3 4 3 7 3 10 2 12% आ रहा है सॉल्व करके। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। समझ में आया? एकदम बच्चा क्वेश्चन है, बस आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि डेल्टा के बाई के डेल्टा एल बाई एल जो भी है उसका वैल्यू डायरेक्ट दिया होता है। हैंडी क्वेश्चन आपको एक दे देगा,
कोई दिक्कत? क्या एक और ऐसा सिमिलर कर ले जल्दी से एकदम खटाक से, ताकि आपका बना लिया। चलो मिटा दे इसको, छाप लो जल्दी। छाप लिया? चलो मिटाते हैं, एक और करते हैं फिर इस तरीके का। तो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का हम लोग देखते हैं फिर से करके। ये क्वेश्चन है एंड अगेन इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिमिलर टू पहला वाला, जल्दी से बना दीजिए। कर लिया ट्राई? बन गया? सबका आ गया होगा आंसर, है ना? चेक कर लेते हैं सिर्फ हम लोग, है ना, कि विच इज द करेक्ट आंसर, और आपका जो आया वो सही आया कि नहीं आया। तो इक्वेशन लिखते हैं सिंपली कि डेल्टा ए बाई, अच्छा पहले इक्वेशन वो वाला लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है? ए स्क्वायर बी पे पावर 3 बाई सी अंडर रूट डी। तो लिखेंगे फिर से, डेल्टा ए बाई ए बराबर क्या? 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। क्या यही है? यही है अपने पास। अब देखिए डालते हैं वैल्यूज। जैसे डेल्टा ए बाई ए का 1% है तो यहाँ पे 2% हो गया, प्लस डेल्टा बी का 3 है तो 3 तिया 9% हो गया, प्लस फिर इसका वैल्यू 2% हो गया, और यहाँ पे भी 2%, बट वो कट के 1% बन जाएगा। तो 9 2 11 2 13 और 1 14%। अगेन सी इज करेक्ट। क्या समझ में आ गया? अगर आपको ऐसा वो डेटा दे दे परसेंटेज एरर कितना है, क्या आप निकाल सकते हो? कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा अलग वेराइटीज पे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी तरीके से आ सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में इन्वॉल्व कराएगा आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन उस तरीके का देखते हैं करके, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास एक, एंड इस क्वेश्चन के लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन बना के देखना है आपको, ठीक है? थोड़ा सा लैंग्वेज में इन्वॉल्व कराया है, बट आप कर सकते हो, है ना? पिछले वाले आइडियाज को अगर आप यूज करें तो आप इसको बना सकते हैं। जल्दी से देखिए, ट्राई करके अटेम्प्ट लीजिए। कर लिया अटेम्प्ट? कर लिया? चलो देखते हैं कैसे बनाना है इसको। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोगों को क्या बोल रहा है कि हमने एक स्फीयर है जिसका हमने रेडियस को कैलकुलेट किया तो हमको 2% का गलती हो गया हमसे, एंड अगर हमने मास को मेजर किया तो हमसे 3% का गलती हो गया। तो हमको बताना है कि हमने डेंसिटी में कितना गलती कर दिया। हमको क्या बताना है कि हमने डेंसिटी में क्या गलती कर दिया। तो हमने बोला ठीक है भाई, चलिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमने बोला ठीक। तो मास बाई वॉल्यूम अगर करना है तो मास को हम मान लेते हैं m, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10 में, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये हम लोग का फॉर्मूला था वॉल्यूम के लिए। हमने बोला ठीक। तो हमने क्या किया, मास में भी हमसे गलती हो चुका है और रेडियस में भी गलती हो चुका है। तो हमने बोला ऐसा करते दोनों का हम जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। तो डेंसिटी को हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा देर के लिए क्या, हमेशा क्या करेंगे, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डी बाई डी बराबर डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, एंड 4/3 पाई का कोई रोल नहीं है बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, एंड कांस्टेंट वैल्यूज से कोई भी एरर नहीं आ सकता है, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब बहुत ही आसान है, मास का में 3% का एंड इसमें 2% का। इसमें कितना है, मास में गलती है 3% का एंड इसमें गलती है कितना का, 2% का। तो 3 × 2 मतलब 9% का एरर आ रहा है। 3 × 6 + 3 9%, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या समझ में आया आपको? ऐसा लैंग्वेज में इन्वॉल्व करा सकता है आपको, एंड अगेन एरर पूछ सकता है। परसेंटेज एरर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। तो देखिए एक और तरीका है परसेंटेज एरर निकालने का, उस पर हम लोग बात करते हैं। उससे हम लोगों को से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन के लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा 1-2 मिनट, अगर बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एक अलग वेराइटी है, ठीक है? परसेंटेज एरर ही निकालना है आपको अभी भी, बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी। कर लिया अटेम्प्ट? कर लिया क्या?
चलो देखते हैं क्या होगा इसका। फिर इस तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एंड आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा उसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे सिर्फ बस। तो सॉल्यूशन देखा जाए, हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है एंड वोल्टेज और करंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट कोई फार्मूला नहीं दिया है। फार्मूला नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली कोई दुख वाली बात नहीं है। हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में कहाँ डेंसिटी का हमको इक्वेशन दिया था। हमने अपने मन से माना था, डेंसिटी अपने मन से नहीं माना था भाई, फॉर्मूला पहले से पता था कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। उसी तरीके से हमको पहले से पता है V बराबर IR होता है, कौन से इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो खैर ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। हमने लिख लिया V बराबर IR, हमने बोला बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको निकालना रेजिस्टेंस के बारे में, तो क्या वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज बाई करंट। हमने बोला ठीक है भाई, परसेंटेज रेट निकालना है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा R बाई R बराबर डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I, डेल्टा I बाई I। हमने बोला ठीक। अब देखिए दिक्कत यह है कि डेल्टा V बाई V का वैल्यू परसेंटेज में इस बार नहीं दिया, परसेंटेज में इस बार नहीं दिया, कुछ अलग तरीके से दिया। तो डेल्टा V है क्या, एरर इन V। देखिए यहां पे आपको पता चलेगा 5 इज व्हाट, एरर इन V। हम लोगों ने बात किया था, अगर हम लोग कोई भी डेटा लिखते तो पहले मेथड वैल्यू प्लस माइनस एरर, जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होता है जनरली, बट मान लीजिए अभी वो, तो ये क्या है, लीस्ट काउंट के बराबर हो या ना हो, लेकिन इतना हम जानते हैं दिस इज एरर इन V एंड दिस इज द मेथड वैल्यू जो कि V है। तो हमने बोला ठीक है भाई, चलिए ऐसा बात है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V का वैल्यू क्या 5, वोल्टेज का वैल्यू क्या 100, लेकिन क्या परसेंटेज एरर हम निकालना है हमको, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, हमने कर दिया। प्लस डेल्टा I बाई I, तो डेल्टा I क्या है 0.2 एंड I क्या है 10, एंड अगेन परसेंटेज एरर निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया अगेन। ठीक है, एंड इसका पॉइंट हटा के फिर से एक जीरो लिख सकते हैं, तो 100 100 कट गया, यहाँ पे 100 100 कट गया, तो 5% यहाँ से 2% यहाँ से, तो डेल्टा R बाई R का वैल्यू मेरे पास आ गया 7%, 5% वहां से 2% यहाँ से 7%, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो। कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और इसी तरीके का ले लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। मिटाए क्या, चलो मिटाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन के लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्राई करके देखिए। फिर से वही प्लस माइनस के टर्म्स में इसने लिखा है एंड हम लोग को प्लस माइनस के टर्म्स में ही वाले आंसर को बताना है। ठीक है, ट्राई करके देखिए जल्दी क्या आ रहा है। कर लिया ट्राई किया, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को अगेन फार्मूला नहीं दिया, बट हम लोग फार्मूला जानते हैं, वेल नोन है। अभी हम लोगों ने लिखा था V इज इक्वल टू IR, तो उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज बाई करंट। और अगर हम लोगों ने अभी बात किया था प्रूफ के टाइम पे कि अगर हमने एरर नहीं लिया तो क्या मतलब एरर को कंसीडर नहीं किया वोल्टेज और करंट के, तो क्या हमको रेजिस्टेंस का प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है, चलो इसी बात को यहाँ पे यूज करते हैं। रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, तो वोल्टेज का प्रॉपर वैल्यू क्या है 20 एंड करंट का प्रॉपर वैल्यू है 2.5 एंड अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको 8 ओम का आंसर आता है। तो हमको R का वैल्यू 8 ओम इसमें भी है एंड उसमें भी है, बी में भी और डी में भी। तो हमको देखना होगा कि अब डेल्टा आर का क्या वैल्यू आता है, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस इस टर्म्स में लिखना है, मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो अब डेल्टा आर निकालना मेरा मकसद है, तो हमने बोला उसको कैसे निकाला जाए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि डेल्टा आर का रेशियो अगर ले लेंगे तो डेल्टा आर आ जाए, नहीं वो गलत, वैसे नहीं कर सकते आप। तो हमने बोला ठीक है चलो कुछ और सोचते हैं। हम लोग ये तो जानते हैं कि अगर आर इज इक्वल टू वी बाई आई है, तो क्या डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई हो जाएगा। और अगर हमको डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू लिख दें एंड मल्टीप्लाई बाई 100 कर दे, तो क्या परसेंटेज एरर आना शुरू हो जाएगा। बट परसेंटेज एरर निकालना यहाँ पे मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है डेल्टा आर को निकालना। तो हमने बोला इस टर्म को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं बिना मल्टीप्लाई बाई 100 किए हुए। तो हम मिलेंगे डेल्टा वी क्या है ये 1, तो 1/20 प्लस डेल्टा आई है 0.5 और वो 2.5, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 एंड डेल्टा आर हमको नहीं पता बट आर पता है 8। और कितना पता है हमको 8। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा आर बाई 8 इज इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है 1/5 हो जाएगा ये 1/20 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे 20 यानी कि 1 प्लस 4 5 यानी कि 1/4 आ रहा है। तो डेल्टा आर बाई 8 का वैल्यू क्या आ गया 1/4। तो क्या डेल्टा आर का वैल्यू आ गया 8/4 कट के 2।
8/4 कट के 2 ओम, यानी डेल्टा आर अगर 2 ओम है और आर अगर 8 ओम है तो क्या मेरा ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन बी सही है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं ना? बहुत ही आसान सी बात है। डेल्टा आर बाई आर के टर्म्स, डेल्टा आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस डेल्टा आर बाई के टर्म्स में लिखना है। तो आर 8 आ गया, डेल्टा आर हम लोग का 2 आ गया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत? चलो कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसमें, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो देखिए अब हम लोगों के पास कुछ और तरीके का भी एरर कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोगों को 2 एरर और पूछा जाता है, एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एक रिलेटिव एरर। दोनों एरर को हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड ये क्या है, इसको निकालने का प्रोसीजर एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। बाकी हम ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, पहले तो आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। आप इसको एवरेज की तरह समझें। जैसे हमने क्या किया, कोई एक या मान लीजिए इस बोर्ड की लेंथ हमको मेजर करना है, हमको नहीं मेजर करना, मतलब बहुत सारे लोगों को मेजर करना है। तो क्या सब अलग अलग डेटा बताएंगे? सब अलग अलग डेटा बताएंगे तो क्या उन सब का जो एवरेज होगा उसी को क्या बोलना है हमको? एब्सोल्यूट एरर। बट मीन एब्सोल्यूट एरर थोड़ा सा अलग है, उन सारे का एरर का भी मीन लेना होगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं उससे हमको समझ में आएगा बात। ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही समझना मीन एब्सोल्यूट एरर को, कि अपने पास क्या है, इफ ए रॉड ऑफ लेंथ, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने ले लिया 2.37, 2.35, हमने लिया 2.38 ले लिया, किसी ने 2.38 बताया होगा, कोई ले लिया 2.33। ऐसा 4 डेटा, 4 आदमी ने बताया, चारों अलग अलग वैल्यू बताएंगे, कोई सेम बताएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने इस तरीके से 4 वैल्यू ले लिया। तो अपने पास इतना है तो हमको फाइंड करना है, देन फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला ठीक है भाई, देखते हैं कैसे करना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज एरर से ही आते हैं, बट मीन एब्सोल्यूट एरर भी अपने कोर्स में तो पढ़ना हम लोगों को पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, हम लोग को सबसे पहले जो डेटा दिया गया उसका हम नामकरण कर लेते हैं कि A1 दे दिया गया 2.37, A2 दे दिया गया 2.35, A3 दे दिया गया 2.38 एंड A4 दे दिया गया है 2.33। ऐसा अपने पास 4 डेटा है। तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा कहता है कि सबसे पहले ए मीन निकाला जाए। क्या निकाला जाए? ए मीन। ए मीन इज व्हाट? नंबर्स का एवरेज। मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो हमको करना क्या होगा, A1 मतलब वो रहा, यानी 2.37, 2.35, 2.38, 2.33 एंड डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए फिर से इसको जोड़ना है, फिर से नहीं मतलब पहली बार ही जोड़ना है, तो जोड़ के देखते हैं। 8 3 11 5 16 और 7 16 7 कितना क्या 23 शायद, जो भी आप 23 2 3 3 मतलब 12 14 4 1 2 4 6 8 9 9.43 एंड डिवाइडेड बाई 4। एंड इसको आप रेशियो में ले सकते हैं, मतलब पॉइंट में ला सकते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, पॉइंट 14 है तो 4 3 ज़ा 12, फिर 23 है तो 23 है तो 4 5 ज़ा 20, फिर 3 है तो 7, ऐसा मान लीजिए आ गया। 2.35 तक ही लेते हैं, अगर 2 ही डिजिट तक हम लेते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, ए मीन। हमारे पास ए मीन का वैल्यू निकल के आ गया 2.35। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको पता करना है, जैसे अगर 2.35 ए मीन है तो क्या इसमें भी कुछ गलती है, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी, सब में गलती है। तो हमने बोला कि ठीक है सबका गलती निकाला जाए, यानी डेल्टा A1, A1 में क्या गलती है, तो डेल्टा A1 इज व्हाट, ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A1। तो ए मीन क्या है 2.35 एंड A1 है 2.37, तो क्या माइनस में 0.02 आ रहा है। उसी तरीके से आप सबका एरर निकाल सकते हैं। डेल्टा A2 आप करिएगा अगर, ए मीन माइनस A2, ये तो सेम ही है तो 0 आ गया, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डेल्टा A3 है तो फिर से क्या, ए मीन माइनस A3, इसमें उसको घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में 0.03 एंड डेल्टा A4 यानी ए मीन माइनस A4 करेंगे तो घटाएंगे तो इस बार क्या आएगा 0.02 प्लस के साथ आएगा। ठीक है,
ये क्या आ गया, पॉजिटिव के साथ आ गया। वो सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अब इसका एवरेज लेते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मिटा के थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मीन एब्सोल्यूट निकालना है एरर, तो क्या हमको निकालना पड़ेगा, डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन इज व्हाट, डेल्टा ए वन का मैग्नीट्यूड, अच्छा जो नेगेटिव है उसको प्लस में लेना है, डेल्टा ए वन का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा ए टू का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा ए थ्री का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा ए फोर का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाई 4। तो हमको मिलेगा क्या, 0.02 प्लस 0 प्लस 0.03 प्लस 0.02 एंड डिवाइडेड बाई 4, 4 3 7, यानी 0.07/4 इज द आंसर ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का ये आंसर आएगा। समझ में आया कैसे निकालना आपको जो भी डेटा दिया है उन सारे का मीन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड ए मीन। अगर आपने बी टर्म यूज किया तो क्या बी मीन होगा, एंड उन सारे का एरर निकालना है, उसका फॉर्मूला है ए मीन माइनस ए1, ए मीन माइनस ए2, ए मीन माइनस ए3, ए मीन माइनस ए4। इससे आपका डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3, डेल्टा ए4 आ जाएगा। फिर क्या करना है, डेल्टा ए मीन निकालना, डेल्टा ए मीन निकालना विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर, विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए क्या करना है, डेल्टा ए1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए2 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए3 का मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा ए4 का मैग्नीट्यूड में 4 से डिवाइड करना है। यानी जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव लेना है, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे। एंड इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, छाप ली जल्दी से, इसको छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। चलो आगे करें, देखते हैं। एक और बात, इसको मिटाते नहीं, थोड़ा सा बस मिटाते हैं ताकि काम की बात हो सके थोड़ी सी। हमने क्या किया कि एक और तरीके का आता है एरर, वो क्या होता है, रिलेटिव एरर। वो क्या आता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में कुछ खास नहीं करना आपको, डेल्टा ए मीन जो आया है आपका, यानी मीन और एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसमें ही आपको क्या करना है, ए मीन से डिवाइड कर देना है। दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखिएगा रिलेटिव एरर का वैल्यू, तो डेल्टा ए मीन आ गया है 0.07/4 एंड ए मीन आया है ये 2.35। मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए आंसर। क्या आपको बात समझ में आ गया? और अभी हम लोग जो वो परसेंटेज एरर निकालते थे ना, उसमें डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, फलाना चिलाना जो भी करते थे, तो दिस इज ऑल्सो द रिलेटिव एरर। क्योंकि ये देखिए वही चीज लिखा है, डेल्टा बाई नंबर, डेल्टा बाई नंबर, है ना। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, रिलेटिव एरर लिख सकते हो। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स में बहुत सारा टर्म है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारे नंबर है। एंड अगर इसको हम परसेंटेज में नहीं लेते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज में नहीं लेते हैं, एरर बाई नंबर, एरर बाई नंबर, एरर बाई नंबर लिखते हैं, तो यहां पे जो आंसर आएगा, दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। क्या बात समझ में आ गया? याद रखना होगा आपको, इसको मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा पाऊंगा, ठीक है, बहुत अजीब तरह का लैंग्वेज बन जाएगा। आपको क्या याद रखना है, अभी हमने जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद किया था, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, पावर में, जो भी में, उसके लिए अगर हमने इसको परसेंटेज में नहीं रखा, अगर हमने इसको परसेंटेज में नहीं रखा, एरर बाई नंबर, एरर बाई नंबर मतलब ऊपर में एरर एंड नीचे जो नंबर है वैल्यू, मान लीजिए ऐसा अगर है 20 प्लस माइनस 0.4, तो क्या 0.4 ऊपर और 20 नीचे, इस फॉर्मेट पे अगर हमने लिखा तो इस वाले नंबर मतलब यहां सॉल्व करके जो भी आएगा वही क्या रिलेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। एंड ये भी एक तरीका डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, इससे आपको क्वेश्चन आएगा रिलेटिव एरर के लिए। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मैंने एक क्वेश्चन ही आपको करके बता दिया। क्या बात समझ में आ चुकी है? एरर में इसके बाहर अब कुछ भी नहीं है। आपको ये 3 तरीके का एरर निकालने आ सकता है, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तीनों पे हम लोगों ने बात कर लिया, कोई दिक्कत। ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज एरर से हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने जम के क्वेश्चन किया। हर तरीके का वैरायटी, परसेंटेज दे दे तो भी, अगर वो नंबर्स में लिख के दे दे तो भी कर सकते हैं परसेंटेज, और नंबर्स को लेके फिर वो कुछ अलग तरीके का एक रेजिस्टेंस वाला भी हम लोगों ने कर लिया। कोई दिक्कत आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट एरर। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? तो इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 4 में, वर्नियर कैलिपर्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस फेवरेट चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।